कुछ मुश्किल अल्फाज जो मैं चाहता हूं कि आपसे शेयर किए जाएं और आप को आगाही दी जाए उनके हवाले से, जो जरूरी है, तो वो आपके साथ मैं गाहे गाहे शेयर करता रहूंगा। सबात एक तगय्युर को है जमाने में, ये डेफिनेटली आप लोगों ने सुना होगा। और ये सबात जो है ये भी से शुरू होता है, और सबात का बेसिकली मतलब जो है वो है बरकरारी, ठीक है जी, या पायदारी या इस्तेहकाम, या उसमें एक ठहराव जिसे आप कह सकते हैं किसी भी खास एक्टिविटी में या इरादे में। एक तो हुआ सबात, यानी कि से बे अलिफ ते, से पे जबर है, ठीक है। एक है सुबात, एक सबात और एक है सुबात। ये जो सुबात है यानी से पे पेश है, इस सुबात का मतलब है किसी किस्म की मजबूरी या माजूरी, ठीक है जी। यानी आप अगर इसको इस्तेमाल करना चाहें तो आप वजह बयान करने के बाद या एक्सक्यूज बयान करने के बाद आप कह सकते हैं कि मैं इस सुबात के बायस नहीं आ सका आपके फंक्शन में, या इस सुबात के बायस मैं मजबूर था, या जो मजबूरी के बायस, मतलब आप इस तरह इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन आप यूज करेंगे नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आप आदी नहीं है और आप हरगिज भी ये हेडेक जो है ना, हाँ, इसके मुतहम्मिल नहीं होना पसंद करेंगे। अच्छा, एक अरेबिक वर्ड है जो कि उर्दू लुगत में भी राइज है, और लेकिन आप लोगों ने डेफिनेटली सुना भी होगा इसको, लेकिन बहुत कम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। और एक खास किस्म की डिश है जो कि अरब में अरबी लोग जो है वो इसको यानी वहाँ पे ये ज़्यादा बनाई जाती है या इसका एहतमाम किया जाता है। और रिवायात में ये भी आता है कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख़ास किस्म के खाने को बड़ा पसंद करते थे। और ये ख़ास किस्म का खाना जो है, ये खाना बेसिकली ऐसा है जो कि शोरबे वाला कोई भी सालन होता है और उसमें रोटियां डुबो दी जाती हैं और फिर उन्हें खाया जाता है। यानी जब वो नरम पड़ जाए, जिस तरह नॉर्मली हमारे यहाँ गांव देहातों में या शहरों में भी सालन, शोरबे वाला सालन जो होता है उसमें रोटियां कूट दी जाती हैं और फिर उसे उस डिश को खाया जाता है, उस खास किस्म के पकवान को खाया जाता है। दैट इज कॉल्ड सरीद। जिस तरह फरीद होता है ना, इसी तरह सरीद, यानी से रे ये दाल, सरीद। तो सरीद कहते हैं, नॉर्मली लोग इसको सुरीद भी कहते हैं, बट दिस इज सरीद, यानी इसके ऊपर जबर है, ठीक है जनाब। एक बड़ा अच्छा वर्ड जो कि अरबी में ज्यादा यूज होता है और उर्दू में बहुत कम यूज होता है, और लोग यूज करते भी नहीं है क्योंकि उसका मुतबादिल वर्ड उर्दू में हमारे पास मौजूद है, और वो वर्ड है सल्लाजा। सल्लाजा, से लाम अलिफ जीम और हाथी वाली है, ठीक है, सल्लाजा। और अरबी में इसका जो मुकम्मल टर्म यूज की जाती है वह है सल्लाजतुल अमवात, यानी जो मुर्दा होता है उसको खास किस्म का, और ये स्पेशली मक्का मदीना में ये टर्म यूज की जाती है। और मक्का मदीना में वहाँ पे ये खाने भी बने होते हैं, बड़े बड़े स्टोर्स बने होते हैं जहाँ पे रश के दिनों में या हज के याम में जब अमवात बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं तो वहाँ पे जनाब उन मुर्दों को या मैयतों को ठंडा रखने के लिए वहाँ पे रखा जाता है उन स्टोर्स में। और सल्लाजा बेसिकली बर्फ खाने को कहते हैं, तो सल्लाजतुल अमवात हुआ मुर्दा बर्फ खाना, यानी या मैयतों का बर्फ खाना, ठीक है ना। तो ये भी चलें सिखा दिया साथ में। एनीवेज, आपने सुना समर के हवाले से। समर इज बेसिकली फल फ्रूट को समर कहते हैं। और बाज़ औक़ात हम इसको टेक्निकली भी यूज करते हैं इस वर्ड को, और इस वर्ड को हम तब यूज करते हैं जब हम कोई बड़ा काम करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं और उसका जो नतीजा निकलता है तो हम कहते हैं जी कि ये हमारी मेहनत का समर था, ये हमारी मेहनत का फल था या नतीजा था। मौसम का पहला जो फल होता है, किसी भी मौसम का पहला फल जो आपके यहां पहुंचता है, उसे टेक्निकली कहते हैं
समर पेश रस। इसके अलावा समरकंद इलाके का नाम भी है, एक जगह का नाम भी है, समरकंद बुखारा है। लेकिन समरकंद का मतलब है मीठे फलों का रस। और एक और वर्ड है जिसे कहते हैं समरवर। समरवर मीन्स ऐसा दरख्त या ऐसा पौधा जिसमें समर उगता हो, यानी फल उगता हो जिसमें, दैट इज कॉल्ड समरवर। जैसे नामवर होता है, जैसे जानवर होता है, जैसे ताकतवर होता है, इसी तरह समरवर भी होता है। होपफुली यू गॉट इट।